तो ये पीछे म्हारो पचौर लिखा रहा है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम पचौर में इस वक्त आए हुए हैं और जो हमारे वरिष्ठ हैं जो ज़िले में पत्रकारिता करते हैं, खास करके जो पचौर शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज उन लोगों से लोकसभा चुनाव का मूड जानने आए हैं। मूड जानने आए हैं कि वो अब की बार किसकी सरकार केंद्र में देखना चाहते हैं। साथ ही में खास करके राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से दिग्विजय सिंह के सामने क्या रोडमल नागर हल्के दिखाई देते हैं, क्या भारी दिखाई देते हैं, सवाल दोनों हैं। लेकिन ये तमाम सारे लोग हैं, इन लोगों से आज सवाल होंगे जनता के हित के, सवाल होंगे पचौर की पत्रकारिता से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी जो है पत्रकारिता के नाम की है। और हम जैसे जो छोटे पत्रकार होते हैं, जो तुच्छ पत्रकार होते हैं, वो इन लोगों की खबरें पढ़ कर सीखते हैं। तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है हमने। तो सबसे पहले माखन भैया, शुरू आप ही से करेंगे। इस बार किसकी सरकार आते हुए नज़र आ रही है आपको? देखो, सरकार किसी की भी हो, सरकार विकास की होना चाहिए। जो सरकार विकास करे वो सरकार होना चाहिए। और हम तो जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तो हमने कभी भी ये नहीं माना कि ये भाजपा का है या ये कांग्रेस का है। जो भी सरकार आती है वो अपनी सरकार होती है और उस सरकार के साथ कदम से कदम मिला के विकास के कार्यों को हम महत्वता देते हैं। इस बार लगता है रोडमल नागर जी ने इतना विकास कर दिया है कि वो जनता के बीच में फिर से चुन करके आएंगे। नहीं, रोडमल नागर जी ने विकास किया है, लेकिन वो दिखना चाहिए। और फिलहाल में जो है विकास जो केंद्र सरकार ने किया है वो दिख रहा है, लेकिन रोडमल नागर जी के खुद के उसमें अभी विकास दिख नहीं रहा है। हालांकि वो जुड़ेगा उनके ही खाते में, क्योंकि संसदीय क्षेत्र उनका है। तो जैसे मोहनपुरा डैम है, कुंडालिया डैम है, ये सारी चीज़ें कई लोग कहते हैं कि ये पहले के स्वीकृत है, लेकिन बने उनके समय में, इसलिए आज वो रोडमल नागर जी के खाते में है। और जनता का मूड भी यही है कि रोडमल नागर जी एक बार और जीत के आए। कितने वोटों से? नहीं, ये तो जनता के हाथ में, ये कोई नहीं कह सकता कि कितने वोटों से। हालांकि पिछली बार वो जो है 4,30,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार जो है दिग्विजय सिंह उनके सामने है। और कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह का गढ़ है राजगढ़। और आम जनता जो है, आम जनता जो ग्रामीण लोग हैं, वो भावनात्मक जुड़े होते हैं। और ग्रामीण लोग आज भी ये कहते हैं वो हमारे राजा है। तो इस नाते हो सकता है मत परसेंट कम हो, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है अभी वर्तमान तक, वो ऐसे ही लग रही है कि रोडमल जी जीत जाएंगे। रोडमल जी के लिए चिंता का विषय तो है ना दिग्विजय सिंह, कि हल्के में ले सकते हैं जैसे पिछले 2 चुनावों में लिया उन्होंने? बिल्कुल, ये चुनाव बेहद गंभीरता से लेना होगा, तभी जीत पाएंगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह एक पुराने घाघ कांग्रेसी नेता है। 40 साल पहले 1984 में यहाँ से चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव राजगढ़ से। वो उसके पहले वो वहाँ पे नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके राघोगढ़ में, लेकिन 1984 में पहला चुनाव राजगढ़ से लड़े थे। और तब से लेके आज तक 10 साल सांसदी और उसके बाद 10 साल जो वो विधायक रहे, तो 20 साल की राजनीति उनकी राजगढ़ ज़िले में है। और उसके बाद राज्यसभा सांसद रहे तो भी राजगढ़ ज़िले का उन्होंने खास ध्यान रखा है। तो इस नाते जो है वो एक बेहद सेंसिटिव चुनाव और बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लेना होगा। 50-50 मामला लगता है? बिल्कुल, इस समय बिल्कुल जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो ऐसी ही है कि ऊँट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल भी। जैसे भोपाल में दिग्विजय सिंह एक तरफा हारे थे, एक तरफा मुकाबला तो नहीं होगा राजगढ़ में? नहीं, वो एक हिंदुत्व का जो माहौल बना था पिछले चुनाव के दौरान, उसमें चारों तरफ हिंदूवादी और केवल सिर्फ भगवा चल रहा था। उसमें कोई व्यक्ति नहीं देखा जा रहा था, उसमें सिर्फ मोदी और भगवा ये देखा गया था आम व्यक्ति के द्वारा। लेकिन इस बार वो वाला जो माहौल नहीं है, क्योंकि अब राम मंदिर बन गया। और आपको मालूम है, जब जनता भरत जी की नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। काम निकलने के बाद जनता जो है फिर अपना स्वार्थ देखती है। तो वर्तमान की जो पोजीशन है उस हिसाब से अभी बराबर और कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल। जी कमल जी सक्सेना, आपका परिचय हमने बता ही दिया है। और नव दुनिया से वर्तमान में पत्रिका से हैं, पत्रिका से पचौर में सेवा कर रहे हैं। हाँ, किसकी सरकार लगती है? भाजपा की। कितने मतों से जीतेंगे रोडमल जी? अभी आप जो चर्चा कर रहे थे उस बारे में थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी को रोडमल जी नागर गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जो गुब्बारा होता है ना, एक छोटा गुब्बारा होता है तो आदमी वैसे ही अवॉइड कर देता है। और अगर बड़ा गुब्बारा आ जाए, बहुत बड़ा बैलून टाइप, तो उसकी छाया तो गिरती है। बस इतना सा लोड ले रही है भारतीय जनता पार्टी, जो हमने आकलन किया पत्रकारिता के नाते भी, कि बड़ा गुब्बारा आया है गुब्बारा ही,
लेकिन बड़ा है तो उसकी छाया तो गिरेगी, इतना सा मामला है। जहां आपने पूछा कि कितने वोटों से रहेगा, तो अभी ये मेरा आकलन है जनता के मूड के आधार पे 1.5 से 2 लाख वोटों का तो अभी है अंतर। अगर वोटिंग परसेंटेज 80 टच हुआ 80% पे, तो ये 2.5 से ऊपर जाएगा। ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी के आने से उनके सामाजिक, उनके 2003 के पहले के कार्यकाल 98 से 2003 में जो उन्होंने यहाँ रचाया बसाया था पट्टा कांड, उसमें एक विशेष वर्ग उनकी तरफ जाएगा। लेकिन उसी का ही फिर जो प्रकृति का नियम है, जो चीज़ जितनी तेज़ी से टकराएगी उतनी तेज़ी से वापस भी आएगी। नहीं, आपको लगता है कि सांसद रोडमल अगर सांसद बनने के लायक है, उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर, मोदी जी के चेहरे पर नहीं? राजनीति के आज के परिवेश में मेरे ख्याल से 543 में से किसी भी सीट पे जनता द्वारा इस आधार पे वोटिंग नहीं की जा रही है। केवल मोदी मोदी, केवल मोदी मोदी। वर्तमान परिवेश में किसी एक व्यक्ति के प्रति अपन ये धारणा बनाए कि वो जनता उनके बारे में बात करेगी। चुनाव अमेरिकन हो गया भैया, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। नहीं तो कई ऐसे नर हैं जो 5 लाख से हारने लायक हैं पर जीतेंगे कई। उसमें से रोडमल नागर जी भी है क्या? नहीं, जहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। और लोगों से ये भी सुना अपन ने कि अगर टिकट उनको नहीं मिलता तो मेरे को तो मिल नहीं जाता, और जिसे मिलता वो तो अपने को पहचानता ही नहीं। कम से कम यहाँ नगर के हैं, सबको जानते हैं, संगठन में वर्षों काम किया है और विकासवादी सोच है उनकी, और सरकार के साथ रह के विकास किया जाता है। कोई अलग से सांसद कोई 100 करोड़ अलग से कहाँ से लाएंगे? सरकार के साथ ही मिलकर कार्यक्रम चलते हैं और काम होते हैं। ग्राउंड लेवल पे छवि थोड़ी खराब है ना? बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और भाषा के मामले में लोगों से बिल्कुल विद्वान, कहाँ से छवि खराब होगी? पत्रकार को तो एक सत्ता के विरोध में होना चाहिए, आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये तो चीज़ गलत हो गई ना। पत्रकारिता के नाते ही मैंने कई बार उनसे सवाल जवाब किए हैं, और आम लोगों के बीच में उनसे किसी ने अगर उनको कटु शब्द भी बोल दिया, किसी ने अगर मर्यादा तोड़ के उनको अपमानजनक बातें भी कह दी, तो भी उनको गुस्सा तो नहीं आता है। हाँ, वो तो मैंने भी देख लिया, मेरे पर भी गुस्सा नहीं आया, मैं तो खूब विरोधी हूँ उनका। किसकी सरकार अब की बार? सरकार तो केंद्र में भाजपा की ही बनने जा रही है। राजगढ़ में किसकी? राजगढ़ में रोडमल जी जीतेंगे, मतों का जरूर कुछ अंतर आएगा। आपका परिचय जानना चाहूँगा। संतोष अग्रवाल। संतोष जी, कितने मतों का अंतर आएगा? 3 लाख मतों से अंतर से मतलब भाजपा जीतेगी। दिग्विजय सिंह जी का जो बड़ा चेहरा आया है, वो इम्पैक्ट डालेगा लोकल राजनीति पर? सिर्फ मुख्यमंत्री जी की छाप है, पर अगर विकास की दृष्टि से राजगढ़ जिले को अगर देखा जाए विगत 10 वर्षों में, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे स्थानीय सांसद ने बहुत काम किए हैं। डैम के अलावा मेडिकल कॉलेज, रेलवे लाइन का उद्यान, ऐसी बहुत तमाम योजनाएं जो दिखने लगी है अब इन 10 वर्षों में। जबकि चाहते तो राघोगढ़ से और अपने राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय सिंह जी ने भी प्रतिनिधित्व किया है। वो चाहते तो इस राजगढ़ जिले की कायाकल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की तमाम योजनाएं एक तरफा उठा के राघोगढ़ या बीजेपुर फर्टिलाइजर सब उधर शिफ्ट की। ग्राउंड लेवल पर इतनी छवि क्यों नहीं बना पाए रोडमल जी? अभी भी लोग नाराज क्यों हैं उनसे? देखो, सबकी सब अपेक्षाएं नहीं की जा सकती है, और गलत काम को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई गलत काम लेके जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसका गलत काम कर दिया जाए। मतलब रोडमल नागर जी के पास जो भी गया वो गलत काम लेकर ही गया आपके अकॉर्डिंग? सबकी नहीं, कुछ लोग जो निंदा करने वाले वो तो निंदा करेंगे गलत काम, क्योंकि वो संगठन से निकले हुए व्यक्ति है। संगठन से निकले हुए व्यक्ति किसी का अहित नहीं करता है, पहली बात तो उन्होंने किसी का अहित नहीं करा है। मतलब सही काम को सही किया है। अगर मैं भी अगर गया मान लो गलत है, तो उन्होंने मैंने यार ये अपन इस काम को नहीं करें, इसको अपन छोड़ दें। मतलब उनका ये सजेशन ये रहता है, मतलब कि अपन गलत नहीं करें और क्या फर्क पड़ेगा। तो रोडमल जी खिलाफ खबरें चलाई हैं कि नहीं कभी? खबरें भी वाला विषय नहीं है। मैंने व्यक्तिगत भी अगर ऐसा लगा तो विरोध भी किया, पर संगठन नाते मतलब उनका कोई तोड़ नहीं है। मतलब पार्टी में दिग्विजय सिंह फेल है उनके आगे कुल मिला के? दिग्विजय सिंह अपनी जगह, रोडमल जी नागर अपनी जगह, दोनों अपनी जगह। दोनों अपनी जगह है। अच्छा, काका बड़े पुराने चावल है, आप ही से पूछ लेते हैं।
किसकी सरकार अब की बार? सरकार बीजेपी की बनेगी। मोदी जी ही बनाएंगे सरकार तो। और यहाँ की राजगढ़ ज़िले की बात है तो अपन समझ रहे हैं कि कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है कि अपन एक तरफा ही अपन जीतेंगे। हम ही भाजपा ही जीतेगी वैसे जीतने को तो, पर अब जो है थोड़ा सा टसल वाला काम हो गया है, तो इसलिए अब जो है हम उसे गंभीरता से ले रहे हैं वैसे कि राजा साहब को जो है निकलने नहीं देंगे हम, बस ये है मतलब। आपको नहीं लगता कि जो काम होने थे, जो विकास कार्य होना था रोडमल जी के नेतृत्व में, वो राजगढ़ जिले को मिल ही नहीं पाया? रोजगार देख लो, शिक्षा में देख लो, स्वास्थ्य में देख लो, किसी का नाखून टूट जाता है तो रेफर कर दिया जाता है, शाजापुर में लेके दौड़ता है परिजन, इंदौर लेकर दौड़ता है। तो ये मुद्दे आपको दिखाई नहीं देते? दिखाई तो देते हैं, वैसे काम भी हुए, ऐसा नहीं है। पचोर में भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है हमारे यहाँ। डॉक्टर ही नहीं रहते उसमें, बिल्कुल नहीं रहते। बिल्डिंग बनाना विकास नहीं है सर, बिल्डिंग बनाना विकास नहीं है, उसमें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं होना विकास है। आप नहीं मानते सर इस बात को? दिग्विजय सिंह जी के समय बना हुआ हॉस्पिटल है, जब डॉक्टर कहाँ रहते थे। अभी तो डॉक्टरों की बहुत पोस्टिंग है, लेडी डॉक्टर भी है, नर्स भी हैं। पचोर के लोग ट्रोल कर देंगे आपको, पचोर के लोग ट्रोल कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। हमने देखी है यहाँ के सिविल अस्पताल के हालत। ये डॉक्टर है अभी, डॉक्टर किसने बोला डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है। रेफर नहीं किए जाते, केस रेफर नहीं किए जाते यहाँ से? रहते हैं तो रेफर भी होंगे वो तो। अरे मैं बोल रहा हूँ नाखून टूट जाता है तो रेफर कर देते होंगे। गलत बात, इस गलत बात है, बिल्कुल गलत। आपके अकॉर्डिंग भी भाजपा ही आनी है फिर तो? बिल्कुल 100% भाजपा आएगी और 3 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे चुनाव रोडमल जी नागर। दिग्विजय सिंह में क्या खराबी है? दिग्विजय सिंह जी में कोई खराबी नहीं है। हाँ बिल्कुल। अरे मैं पूछूं? अच्छा सवाल, एक सवाल मेरा, आप मुझे ये बताइए कि पिछले 10 सालों में संसद जी ने ऐसा कौन सा विकास कार्य किया है जो कि गिनाया जा सकता है? मोहनपुरा डैम, कुंदालिया डैम, रेसई डैम अभी जो चल रहा है पार्वती पे। इनके बारे में मैं बता दूं, लक्ष्मण सिंह जी के जमाने में ये स्वीकृत हुए थे, हालांकि वो भी भाजपा में ही थे, भाजपा में स्वीकृत हुए थे। फिर स्वीकृत होके क्या हुआ? लेकिन रोडमल जी के समय का कौन सा कार्य, ये बताइए। रोडमल जी के समय का ये सब कार्य जो गिना रहा हूँ, कुंदालिया डैम, रेसई डैम, पार्वती डैम, नेशनल हाईवे देख लो आप, और अभी रेलवे देख लो, रेल लाइन बिछ रही है, गति मिली रोडमल जी के आने से, और ज़्यादा गति मिली उसको काम में। अच्छा काका ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है तो किस आधार पे जीत रही है? आधार तो यह है हमारा कि हमने काम बहुत किए हैं, और काम के बाद में जो है नगर को भी काम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, तो इसलिए जो है भाजपा जीत रही है। अच्छा, पचोर में जो चेहरा दिया है, राजगढ़ जिले में जो चेहरा दिया है सांसद जी का, जी तीसरी बार जी चेहरा दिया है जी, तो आपको क्या लगता है ये चेहरा मतलब जनता के लिए उचित है और नया चेहरा होना जनता चाहिए? के लिए ऊपर वालों ने जो चेहरा दिया है तो जनता के लिए उचित ही है, इसलिए जो है दिया है तो ठीक है। वैसे अच्छे हैं उम्मीदवार, अच्छे हैं हमारे।